स्टूडेंट्स मोटिवेशन हब पार्ट 2। आखिर क्या कारण था उस महान युद्ध का जिसे हम महाभारत कहते हैं? वही युद्ध जिसने हमें दी महान गीता की अमर शिक्षा। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। महाभारत एक अत्यंत पुरानी कथा है। हजारों साल पहले जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था, दिल्ली के आसपास स्थित हस्तिनापुर राज्य का शासन चल रहा था। उसके वृद्ध राजा भीष्म अपने उत्तराधिकारियों की तलाश में थे। बड़े पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। छोटे पुत्र पांडु बलवान और योग्य थे। अंधा व्यक्ति राज्य नहीं संभाल सकता था, इसलिए पांडु राजा बने। धृतराष्ट्र को अपने भाई के सामने झुकना पड़ा। लेकिन पांडु के जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली थी। एक दिन शिकार करते समय पांडु से भूलवश एक ऋषि का वध हो गया। शापवश पांडु कभी संतान प्राप्त नहीं कर सकते थे। दुखी होकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास में चले गए। कुंती को बचपन में एक दिव्य मंत्र मिला था जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। उन्होंने पहले धर्मराज से प्रार्थना की और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायुदेव से प्रार्थना की और भीम का जन्म हुआ। फिर इंद्र से प्रार्थना की और अर्जुन का जन्म हुआ। बाद में कुंती ने यह रहस्य माद्री को बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की और उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं रहा। पांडु का वन में ही निधन हो गया और माद्री भी सती हो गई। अब 5 पांडवों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले कुंती पर आ गई। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। ये सभी कौरव कहलाए। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए, लेकिन नेति महाभारत युद्ध की नींव डाल चुकी थी। और यही संघर्ष अंततः हमें उस दिव्य संवाद तक ले गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वह अद्भुत उपदेश जिसे आज पूरी दुनिया श्रीमद्भगवद गीता के नाम से जानती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स मोटिवेशन हब।